टेस्ट ट्रायल टेस्ट होता है। कोई भी जो जातक को हम लोग जब देखते हैं कि ये क्या कर्म कर सकता है, किस कर्म के लिए जन्म हुआ है, तो दशम या दशम को देखना है या दशम स्थित कोई ग्रह को देखना है। ठीक है, वो कर्म का स्थान है। ऐसे ही दशम के बाद एकादश आता है, भाग्य का स्थान। अगर दशमेश रास्ते पे अगर कोई नहीं जाए तो ठीक है, भाग्य की दिशा पे जाए, भाग्यश की दिशा पे जाए, लाभेश की दिशा में जाए, एकादश स्थान, नवम स्थान भाग्य स्थान, सॉरी। तो वो जो लाइफ का ये 3 हाउस कुंडली पे बड़ा इंपॉर्टेंट माने रखता है। लेकिन इन तीनों को तो समझते हैं कि अच्छा है, पीड़ित नहीं है, बढ़िया है। और अगर 9th हाउस लॉर्ड भाग्येश अष्टम जैसे त्रिक स्थान रंध्र स्थान पे चला गया, लाभेश चला गया 8th पे, फिर तो खत्म काम। तब हमारे पास जो प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी का बात आता है, टेस्ट करना पड़ता है कि इस व्यक्ति के हाथ में हो क्या रहा है। कहीं भाग्येश और कर्मेश पीड़ित होने के बावजूद भी कोई और बात तो नहीं बोल रहे। तो तुम अभी कोई भी व्यक्ति मेरे पास साधना के लिए आता है तो मैं पेशेंस देखता हूं कि इसका कम से कम 4 महीना का पेशेंस है, तो क्योंकि ये तो लाइफ लॉन्ग साधना करने के लिए आया है। तो 4 महीना में तुम्हारा सारा नंबर मिल जाएगा। तो तुम्हारे हाथ से बीज लगाया जाए। एग्रीकल्चर पे अगर जा सकता है तो लेट ट्राई। गाय के रास्ते पे जा सकते हो, लेट ट्राई। तुम जो कह रहे हो कि माटी इतना उर्वरा है, माटी तो कोई रातों रात उर्वरा नहीं होता है। उसके पीछे, तुम्हारे पीछे और भी बहुत लोग मेहनत किए होंगे, खाद डाला होगा, पानी डाला होगा, खेती किया होगा, और इसी के होप से ही मैं इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट पे हाथ मारता हूं। मैं कहता हूं आज भी मुझे ज्यादा नहीं 100 या 1000 युवा मेहनती मिल जाए, हर बच्चा को अरबपति तो खेती से बना दूंगा। और उनको केवल एक ही बार 2 या 3 या 5 साल के लिए मेहनत करना है, फिर जिंदगी भर बैठ के खाओ। सोचो एक बार, 1 एकड़ तुम्हें जमीन दे दिया जाए, तुम उसको बढ़िया से कुछ मत करो, ओनली फेंसिंग, बढ़िया बाउंड्री कर दो, जो भी इन्वेस्टमेंट हो गया। और इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेहनत है, तो वो जंगल में पत्थर भी है, मिट्टी भी है, बाउंड्री कर दो। तुम देखा होगा 0 बजट फेंसिंग बनाया हूं मैं, या मार्क नहीं किया होगा। और उसमें एक ही काम करना है कि बीज फेंकते जाना है। और जो जो बीज बताऊं जो तुरंत फायदा देने वाला है, 21 दिन में पैसा देगा, 4 महीना में पैसा देगा, 1 साल में पैसा देगा, फिर लॉन्ग टर्म वाले भी पैसा देगा। पौधा लगा लो, फिर कुछ नहीं करना है, ऐसे बैठे रहना या सोते रहना है। घी लाओ, मूछ में मारो, लोग अपने आप पैसा दे दे के जाएंगे तुमसे, सब्जी अनाज फल लेते जाएंगे। व्यापारी को एक बार पता चल जाए ना कि कौशिक मुखर्जी इतना बड़ा खेतिहार है और इतना सारा अवेलेबल है, तुम्हें बाजार जाना पड़ेगा। वो खुद आएंगे, पैर धोएंगे, जो बोलोगे वो देंगे और लेके जाएंगे ईमानदारी से। हमारे यहाँ बहुत सारे बगान बगीचा के जो मालिक लोग हैं, उनसे तुम बात भी नहीं कर सकते। तुम तो कोई मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ मीओ से बात भी कर लो, उनसे बात भी नहीं कर सकते। इतने बड़े बड़े 50 एकर्स के फार्म हाउस है, ईयरली इनकम उनका खाली आम से, ठीक है, मिनिमम 70 करोड़ 80 करोड़ का है। वेराइटी, इवन ओडिशा के अंदर अल्फांसो जैसे आम जगा के रखे हैं, जो मुंबई में मिलता है ना 3-4 हज़ार रुपये ऐसा कुछ किलो, क्या बोलते हैं उसका, मैं याद नहीं आ रहा उसका नाम, वो उड़ीसा में है।
अल्फांसो से सबसे ज़्यादा नाम बोला जाता है। हाँ। लेकिन ये नहीं, और एक ठो भी क्या, एक ठो जो सबसे रेयर है, बहुत कम होता है वर्ल्ड में, वो आम, वो भी रखे हैं। अच्छा। और खाली आम से नहीं, उस आम के पेड़ में पिपली लगा दिए हैं, काली मिर्च लगा दिए हैं, और कई सारे हर्ब्स उस पेड़ पे चढ़ा दिए हैं, क्योंकि साल में तो एक बार आम होगा, बाकी भी जो सब्जी होगा वो मेडिसिनल फार्मिंग हो जाता है। फिर मधुमक्खी का भी खेती किए हैं, मल्टी क्रॉप्स। तो एक एक एकड़ पे अगर एक एक युवा ईमानदारी से मेहनत कर दें, लाइफ में एक ही बार मेहनत करना होगा, और यही तो कर रहा है लॉर्ड मैकॉले एजुकेशन, हमारा शिक्षा पद्धति हमें गाय से और खेती से और ज्ञान से दूर कराए, और जिसके परिणाम हम बेकार, बीमार, गद्दार बने और उनके पास नौकरी करने के लिए जाएं। हमें बढ़िया मूर्ख तो बनना है ना, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं करना है। अभी जो ज्योतिष क्षेत्र पे मेरे पास कुछ नहीं होने से भी 700-800 ऐसे कुंडली हैं, या मैं देखा हूं लाइफ में, जो बच्चे जन्म से ही फिजिकल मेंटल डिजॉर्डर पे चल रहे हैं। कोई ऐसे बिस्तर पे पड़ा है आज 22 साल से, 25 साल से, 30 साल से भी। अभी रिसेंट केस देख के आया, तो 90s का जन्म है, आज तक बिस्तर में पड़ा हुआ है, नंगा रहता है, 30 साल का लड़का, कोई ड्रेस नहीं पहनते, हूँ करता है, माँ खिलाए तो खाए, आज भी माँ उसका पोटी साफ करे। अरे भाई, उस रूम पे घुस नहीं सकते, वहीं पोटी करा है, उसको कोई मतलब नहीं, वहाँ पे साफ कर दिया है, उसको कोई मतलब नहीं। वो रूम पे घुस के ना तुम 5 मिनट नहीं खड़ा हो सकता, तुम गुहाल में भी जाके खड़ा हो जाओगे 2 घंटा, लेकिन वहाँ 5 मिनट नहीं खड़ा हो सकता। कितना फिनाइल, कितना क्या करो, और वो बच्चा वहीं पोटी करता है, उसके ऊपर लौट जाता है, और कुछ नहीं, खाली हंसता है। मतलब उसका तो सेंस ही 30 साल से एक माँ उसको संभाली हुई है। और उन मूर्खों को भी देखो, 50 बार बोला कि अगर इसका प्रायश्चित कर्म कर दोगे, ये बच्चा का मार्ग मिल जाएगा। खुल के तो नहीं बोल सकता था, और मैं बोल रहा हूँ कि देखो अभी केतु मासा आ जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं है, या इन कर चुका है, और बुद्ध तो माँ के घर में बैठा है, माँ को दे दिया 30 साल पीड़ा। शनि में तो जन्म हुआ था, शनि में जन्म हुआ था, बुद्ध भोग किया, शनि का कुछ भोग किया, अभी केतु आ रहा है, केतु तो छोड़ेगा नहीं, केतु पे मंगल आते आते सबका हालत। और मैं जो 2-4 और भी मेरे जो को एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनको भी दिखाया, उनका भी वही ओपिनियन है, बोले 30 साल जो तुम लोग दंड भोगा पूर्व जन्म पे, इसका खाया होगा, तब तो भोगा है। ऐसे मैं तुम्हें बहुत सारा एग्जाम्पल दूंगा।